हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो हमने पहले भी पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, साथ में स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्केलर की और वेक्टर क्वांटिटी की। क्लियर? अभी आप पहली बार सुन रहे होंगे बहुत सारे बच्चे। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हुआ, डायरेक्शन क्या हुई, मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। सपोज आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, हमें बोला कि वो जो था लड़का वो गया, ठीक है, वो 2 किलोमीटर गया। ठीक है, क्लियर है। और एक बात ऐसे बोल सकता दूसरा आदमी कि जी वो लड़का 2 किलोमीटर किसी पर्टिकुलर उस डायरेक्शन का नाम दे सकता है कि आप वो उस साइड चला गया। ठीक है, तो जब डायरेक्शन मेंशन की गई, एक में डायरेक्शन मेंशन की गई और एक में सिर्फ हमको उसका मैग्नीट्यूड बताया कि वो 2 किलोमीटर गया। एक में हमको क्या बोला, मैग्नीट्यूड भी बताया और दूसरा क्या बताया, डायरेक्शन भी बताया कि वो उस डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो कोई कंप्लीट जो नॉलेज किसी फिजिकल क्वांटिटी का होगा वो तभी होगा अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको पता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे इसी हिसाब से दो कैटेगरी बन जाती है। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें ये दोनों चीज़ें पता है, क्या क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। क्या पता है हमको? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो वो क्वांटिटी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में? जब हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, क्या पता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन का हमको पता नहीं है, उस तरह की जो क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो कैसी कैटेगरी में आती है? स्केलर में। क्लियर है? अब हम प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या किया था कि जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्टेंस आप कहीं भी जा सकते हो, ले जा सकते हो। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या है हमारे पास? एक डिस्टेंस, एक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस में क्या बोला था मैंने आपको कि इट इज़ एन एक्चुअल पाथ कवर्ड, और ये क्या बोला था? इट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, फिर डिस्टेंस का जो होता है सेकंड में, ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन, फाइनल और इनिशियल, ठीक है, इन पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, कि आप जहाँ जहाँ से हो गए उसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिंपली सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। बी से कहाँ से हो के आए वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए बोलते हैं ये नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है? फिर डिस्टेंस की कोई हम बोल नहीं सकते, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं? हम स्केलर में। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन मेंशन होती है, इसलिए हमें क्या बोलते हैं कि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर आपने पाथ कवर किया तो डिस्टेंस होगा ही होगा। ठीक है, डिस्टेंस होगा, ये कभी भी, इट कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी जीरो। ठीक है, और ये क्योंकि स्केलर है, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहती है, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव क्या हो? जब सेम डायरेक्शन में दो चीज़ें होंगी तो पॉजिटिव, अगर एक ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दूसरा कहीं और जा रहा होगा, तो वो क्या होगा? नेगेटिव। और क्लियर है? तो आप, हमारे पास ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस। ठीक है, मेन पॉइंट्स है, इन्हें आप ठीक है नोट कर लें। फिर इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स आती है, एक होती है स्पीड, दूसरी होती है वेलोसिटी। ठीक है, एक होती है स्पीड, एक क्या होती है? वेलोसिटी। ठीक है, ये स्पीड क्या हुई? ठीक है, हम इसको बहुत जगह वी से डिनोट किया होता है। ये क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया हमारे पास वेलोसिटी, ये बड़ी स्पीड। ठीक है, तो ये क्या बना? स्पीड। ठीक है, और जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है?
जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्या होती है वो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो इसके फर्क क्या है दोनों में, एक होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब जो फर्क इसमें है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। वेलोसिटी में स्पीड मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो इसलिए स्पीड क्या होगी हमारे पास, स्केलर, और वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, वेक्टर। क्लियर, स्पीड हमेशा ही पॉजिटिव होगी और वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर, तो ये था हमारा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में था ये, स्पीड। ठीक है, आप दूसरी तरफ से ये बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों क्या होता है, सेम होता है, लेकिन सिर्फ फर्क इसका डायरेक्शन का फर्क होता है। इसलिए जो हमारे पास जो स्पीड होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होगी, मतलब स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब जो वेलोसिटी है हमारे पास, इट इज अ स्पीड विद डायरेक्शन, इट इज अ स्पीड विद डायरेक्शन। क्लियर, उसके बाद एक छोटी सी टर्म है, इट इज एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2। क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी को मोस्टली हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से। तो हमारे पास ये जो एवरेज वेलोसिटी है, इट बिकम्स u प्लस b बाय 2। क्लियर है, तो ये क्या था हमारे पास, किसके बारे में था ये, एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, फिर अब बात करते हैं हम इनके यूनिट की। चाहे स्पीड हो या वेलोसिटी हो, इनका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है इनका यूनिट, मीटर पर सेकेंड। आप मीटर इस तरह से लिखते हो या इस तरह से लिखते हो, ठीक है, दोनों केस में सेम है। क्लियर है, तो ये था हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, पेपर में आता है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आपको बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो मैंने आपको बताया। फिर साथ में आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आपने क्या करना, क्या पॉइंट्स बताए मैंने पहले, हमेशा कभी भी डिफरेंस पूछा जाए तो कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दो चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा उस टर्म को पहले डिफाइन करो और लास्ट में उनका अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल लिखो, अगर यूनिट है तो यूनिट पक्का मेंशन करो। ठीक है, तो क्लियर है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, इट इज सिंपली अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, it is a total distance travel upon time taken, or it is a distance of displacement upon time taken, मतलब rate of change of distance and it is the rate of change of a displacement. Clear, speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. ठीक है, जो हमारे पास क्या था, स्पीड। ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है, बस ये है। बाकी जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं, स्पीडोमीटर, जिसकी सहायता से गाड़ी में लगा होता है मीटर आगे, ठीक है, हम उससे क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी होती है। उसी तरह से डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, ठीक है, एक डिवाइस होती है, उसे क्या बोलते हैं, हम उसका ऑडोमीटर। आई बात समझ में। तो कई बार आता है कि किस कंडीशन पे ये स्पीड और वेलोसिटी क्या रहेंगे, आपस में सेम रहेंगे। ठीक है, कब सेम रहेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या रहेंगे, सेम। जब उनकी डायरेक्शंस भी क्या होगा, एक ही उस केस में जब हम इसकी लीनियर मोशन में बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, फर्क इस चीज़ का होता है डायरेक्शन का। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने पहले पढ़ लिया था। उसमें भी तो क्या था कि आपको रिप्रेजेंट अगर करना चाहे कि यूनिफॉर्म मोशन कैसा है तो हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, हम उसमें पढ़ेंगे एक रेट ऑफ, फिर चलो इसे मैं आज ही बताता हूँ आपको। एक चीज़ आती है रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इट इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। क्या बोलते हैं इसे? एक्सेलेरेशन। और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम कल नए वीडियो पे, ठीक है, हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इसे पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और हैव अ टाइम। थैंक यू।